जबलपुर में चाइनीज मांझे की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर साफ कर दिया कि जो कोई भी चाइनीज मांझे को बेचता हुआ पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वो मकर संक्रांति पर आम मांझे का इस्तेमाल करें और चाइनीज मांझे का उपयोग ना करें। काफ़ी समय से हमारे प्रदेश में और हमारे ज़िले में चाइना मज्जा प्रतिबंधित है, जिसके कारण हम लोग वो मज्जा नहीं बेचते और यहाँ पे हम लोग स्वदेशी मज्जा बेचते हैं जो किसी प्रकार का हानि नहीं पहुँचाता है। ये इतना सॉफ्ट मज्जा होता है कि इसमें बच्चों को भी नुकसान नहीं होता और ये आसानी से टूट जाता है। इससे पतंग भी बच्चों को भी नुकसान नहीं होता, बड़ों को भी नुकसान नहीं होता है। चाइना के मज्जे में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हमें प्रशासन का भी ख्याल रखना है और साथ में अपने जो बच्चे हैं नौनिहाल हैं उनका भी ख्याल रखना है और हमारे क्षेत्र में जो ऐसी कोई दुर्घटना ना हो उसका हम बहुत ख्याल रखते हैं और परिवार जैसे हमारे बच्चे हैं उनका भी हम बहुत ख्याल रखते हैं। तो चाइना वाला मज्जा है वो नुकसान करता है, जैसे पेड़ में फंस जाता है तो पक्षी के पर कड़े आते हैं, गाड़ी आड़ियों में लोगों को लग जाता है, कड़े आता है। तो और ये धागे वाला मच्छर अच्छा रहता है, जैसे कि फसल तो टूट जाएगा, पेड़ में कोई दिक्कत नहीं रहती इससे। तो अपने यहाँ तो धागे वाला मच्छर मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ले लेते हम। सुरक्षार्थ हेतु श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा जो धारा 188 में प्रतिबंधित किया गया है, इसके तहत आज चाइनीज़ मांझा कम से कम 61 नग रील उसकी जब्त की गई है, जिसमें विक्रेता उसको बेच रहा था और आदेशों का उल्लंघन कर रहा था, जिससे आम जीव जंतु के शरीर पर इसके विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, जीवन संकट में आ सकता है। अतः इसमें 61 नग जो मांझा है वो जब्त करके आरोपी विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर पूरे देश में पतंग उड़ाई जाती है। ये बहुत पुरानी परंपरा है। पहले तो लोग घरों में मज्जे बनाते थे, सफ़ेद धागा लेके आते थे और उस पर मज्जा बनाया जाता था, लेकिन अब चाइनीज़ मज्जा आने लगा। वो बहुत ख़तरनाक है। जबलपुर ज़िले में हमारे जबलपुर जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने मज्जे पर रोक लगा दी है, जो चाइनीज़ मज्जा है। सर, क्यों रोक लगाई है और आप कैसे बचेंगे वैसे? देखिए, चाइनीज मांझा के कारण जो पिछले कई सालों में कई सारी दुर्घटनाएं हुई हैं और बड़ी पॉपुलर भी हुई हैं, अखबारों में भी उसके बारे में काफ़ी आया है, टीवी चैनल्स में काफ़ी ज़्यादा आया है। मुझे लगता है इस तरह के आदेश जारी करने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए, लोगों को खुद इसमें जागरूक होना चाहिए, ख़ासतौर से उन लोगों को जो कि बेचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। छोटे बच्चे लेने आए, हो सकता है उनको जानकारी ना हो, गांव के कुछ लोग हों जिनको पता ना हो, उनको जानकारी ना हो, पर जो बेचने वाले लोग हैं उनको तो निश्चित तौर से इस बात की जानकारी है कि चाइनीज़ मांझा का जो प्रयोग है वो मानव जीवन के लिए भी खतरनाक हो सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए साथ में जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनमें भी दिक्कत उसके बारे में होती है। ये चाइनीज़ मांझे पे रोक के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें नगर निगम की और पुलिस की टीमें हमारी काम कर रही हैं। हमारी कोशिश इस बार ये रहेगी कि जो बेचने वाले लोग हैं, स्टॉकिस्ट जो लोग हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ की जाएँ, ताकि ये हमेशा के लिए सिरदर्द जो है ख़त्म हो। सर, पशु पक्षी और एमपीवी ने भी आपसे कुछ शिकायत की थी कि उनके ट्रांसमिशन लाइनों में भी बहुत परेशानी आ रही है। उसमें मेटल का भी कुछ वो रहता है, जिससे वो तारों में टकराने पर उनको दिक्कत होती है। उसको इस तरह की उन्होंने एक रिपोर्ट हमको दी है। पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ, इवन दैट मतलब मनुष्य के साथ भी इसमें दिक्कत गई है। मुझे लगता है इसमें जागरूक खासतौर से बेचने वालों को बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लाभ के चक्कर में, फ़ायदा कमाने के चक्कर में आप कुछ भी करते रहें। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन यदि आप पतंग तना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि मज्जा चाइनीज़ ना हो, क्योंकि जब आप खरीदेंगे नहीं तो निसंदेह बेचने वाले भी हतोत्साहित होंगे और एक गलत जो परंपरा डल गई है चाइनीज़ मज्जे से पतंग उड़ाने की, उस पर अपने आप रोक लग जाएगी। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।